नमस्कार। आज हम एक काफ़ी ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं, एमएसएमईज़ से जुड़ा हुआ। मतलब उद्यम पंजीकरण के बाद अपना उद्यम प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे हासिल करें। हमारे पास एक वेबसाइट है, उद्यम प्रमाण पत्र डाउनलोड सरल मार्गदर्शिका, उसी से जानकारी मिली है। तो आज का मकसद ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को आप समझें, हम समझें और ये भी जानें कि ये दस्तावेज आखिर इतना ज़रूरी क्यों है और हाँ, 2025 में इसे जल्दी और मुफ्त में ऑनलाइन कैसे पाएं। चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। जरूर जरूर। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये भारत में आपके एमएसएमई की समझिए एक आधिकारिक पहचान है। इससे सरकार की कई योजनाओं और लागों के दरवाजे खुलते हैं। मतलब आपकी पहचान पुख्ता होती है। अच्छा, तो ये इतना अहम क्यों है? जैसे स्रोत में कहा गया है कि प्राथमिकता क्षेत्र के तहत लोन लेने के लिए ये ज़रूरी है। थोड़ा इस पर और बताएंगे? हाँ हाँ, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये वो लोन्स होते हैं जो बैंकों को एमएसएमईज जैसे मतलब जरूरी क्षेत्रों को देने ही होते हैं। तो हाँ, उनके लिए प्रमाण पत्र अक्सर मांगा जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मान लीजिए सरकारी सब्सिडी चाहिए हम्म। या किसी योजना का लाभ उठाना है, उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर होना है, तो इन सब कामों के लिए ये प्रमाण पत्र आपकी पहचान का पुख्ता सबूत है। ये दिखाता है कि आप एक रजिस्टर्ड, एक मान्यता प्राप्त एमएसएमई हैं। समझ गई। तो ये एक तरह से एमएसएमईज का पहचान पत्र हो गया। बिल्कुल सही। तो फिर सवाल ये है कि इसे डाउनलोड कैसे करें? क्या ये वाकई उतना आसान है जैसा वेबसाइट बता रही है? हाँ, देखिए, प्रक्रिया को काफी सरल रखने की कोशिश की गई है। सबसे पहला कदम तो है सरकार के आधिकारिक उद्यम पोर्टल पर जाना। ठीक है, पोर्टल पर गए। वहां आपको प्रिंट वेरीफाई या फिर प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट ऐसा कोई लिंक या बटन दिखेगा। उस पर क्लिक करना है। रखा। तो क्या कोई और तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। और ये अच्छी बात है कि स्रोत में इसका जिक्र है। अगर यूआरएन याद नहीं है तो आप अपना वो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था। अच्छा, मोबाइल या ईमेल से भी हो जाएगा? हाँ, दोनों ही केस में आपके फोन या ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड। हम्म। उसे आपको वेबसाइट पर डालना होगा वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ओटीपी डाला और फिर? बस ओटीपी जैसे ही वेरीफाई होगा, आपका उद्यम प्रमाण पत्र स्क्रीन पर आ जाएगा। आप उसे फिर वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं या चाहें तो सीधे प्रिंट भी कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई काफी सीधा लग रहा है। हाँ स्रोत में ये भी लिखा था शायद कि अगर यूएन भूल ही गए हों तो उसे वापस पाने का भी तरीका है। हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर यूआरएन पूरी तरह से भूल गए हैं तो पोर्टल पर ही फोगॉट उद्यम नंबर या उद्यम नंबर भूल गए ऐसा एक ऑप्शन भी होता है। वहां आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल डालकर फिर से ओटीपी के जरिए अपना यूएन दोबारा पता कर सकते हैं। मतलब कोशिश यही है कि उद्यमियों को ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तो संक्षेप में कहें तो प्रक्रिया हुई, पोर्टल पर जाएं, प्रिंट वेरीफाई वाला ऑप्शन चुनें, यूएन डालें या फिर मोबाइल, ईमेल प्लस ओटीपी डालें और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। एकदम सही। और ये सब इसलिए ज़रूरी है ताकि एमएसएमईज को जो ज़रूरी लाभ मिलने हैं, जैसे आपने बताया लोन, सब्सिडी वगैरह, वो आसानी से मिल सके। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो संक्षेप में यही है, ये आपके ऑफिशियल एमएसएमई पहचान है और इसे ऑनलाइन पाना आसान है। आपको बस यूआरएन या अपना रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पता होना चाहिए। इसे संभाल कर रखना और जैसे मैंने कहा, सरकारी योजनाओं, टेंडरों या फंडिंग के जो मौके आते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करना ये बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये अवसरों की चाबी है। समझिए, हाँ, अवसरों की चाबी। ये सही कहा। तो अब जब ये प्रक्रिया समझ आ गई है, यहाँ एक सोचने वाले बात छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। ये प्रमाण पत्र हाथ में आ जाने के बाद उन खास लाभों और योजनाओं को सक्रिय रूप से ढूंढकर उनका पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए?